ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अपनी जान बचाने के लिए जेल में हर किसी के साथ करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ एना निक्स के साथ। एक दिन एना अपने कमरे में चेलो से प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसका जब नशे में दूध बहा आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। बचने की कोशिश में एना उसे जोर से धक्का मारती है और वो पास की टेबल पर पड़ी एक नुकीली चीज से टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पुलिस उसे अपने स्टेपफादर को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट की सुनवाई में वो जज को बताती है कि उसका स्टेपफादर उसके साथ अक्सर जोर जबरदस्ती करता था और जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, वो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। पर एना की माँ ही उसके खिलाफ बयान देती है, जिसकी वजह से उसे 4 से 9 साल की सजा सुनाई जाती है। जेल पहुंचते ही उसकी मुलाकात सबसे पहले जेल ऑफ फ्रैंक से होती है, जो उसे और उसके साथ आई बाकी लड़कियों को वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने यहाँ के रूल्स फॉलो नहीं किए तो उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। फिर गार्ड्स उसे उसके कमरे तक ले जाते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात जेनी नाम की एक लड़की से होती है। वो उसकी सेलमेट थी और पिछले 5 सालों से वही रह रही थी, पर किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। अगले दिन जब एना अपने काम कर रही होती है तो उसके पास एक कोरी नाम की लड़की आती है, जो वाइट ग्रुप की लीडर होती है। वो चाहती थी कि एना उसके ग्रुप में शामिल हो जाए, पर एना मना कर देती है। इस बात से कोरी काफी नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि अगर उसने उनका ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जेल की लड़कियां उसे जीने नहीं देंगी। पर एना अपना फैसला नहीं बदलती। इस बात पर कोरी को बहुत गुस्सा आता है। लंच के दौरान कोरी फिर एना से मिलती है, उसे जबरदस्ती अपने ग्रुप में शामिल होने को कहती है। एना फिर उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। कोरी को उसका ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे धक्का देकर गिरा देती है। एना का सारा खाना भी फर्श पर गिर जाता है, पर वो कुछ नहीं कहती। बाद में जब वो क्लीनिंग ड्यूटी पर थी और साफ सफाई कर रही थी तो कोरी के गैंग मेंबर्स उसे किडनैप कर लेते हैं और जनरेटर रूम में ले जाकर बहुत मारते हैं। वो उसे मुंह न खोलने की धमकी भी देते हैं। उनके जाने के बाद गार्ड्स उसे मेडिकल रूम ले जाते हैं और पूछते हैं कि उसके साथ किसने मारपीट की, पर एना उन्हें कुछ नहीं बताती। डॉक्टर उसे वार्डन फ्रैंक से अपनी परेशानी बताने को कहती है, क्योंकि यहाँ पे उनकी ही चलती थी। पर एना भी सुना था कि फ्रैंक को जेल में सब फ्रैंक द पावर कहती थी और उसके पास जाना सही नहीं मानती थी। पर तभी गार्ड्स उसे फ्रैंक के ऑफिस ही लेकर चली जाती है। फ्रैंक उससे पूछता है कि उसे किसने मारा। एना उसे कुछ नहीं बताती और बस इतना कहती है कि वो अकेली रहना चाहती है, पर वो उसकी बातों को अनसुना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। ये कहकर वो एना की बॉडी को टच करने लगता है। एना को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर चली जाती है और अपने सेल में जाकर रोने लगती है। उसकी हालत देख जेनी उसे समझाती है कि अगर उसे इस जेल में रहना है तो इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। इतना कहकर वो एना के करीब आती है और उसे किस करने लगती है, पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब एना ग्राउंड में अपना काम कर रही थी तो ब्लैक ग्रुप की एक मेंबर आकर उसे परेशान करने लगती है। अब एना को समझ में आ जाता है कि अगर उसे यहाँ शांति से रहना है तो उसे सबसे पहले कोई न कोई ग्रुप ज्वाइन करना होगा, इसलिए वो कोरी के पास जाती है और व्हाइट ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। अब कोरी एना को समझाती है कि अगर उसे इस ग्रुप में रहना है तो उसे मारपीट करना तो सीखना ही होगा, वरना आए दिन कोई ना कोई उसे पीट देगा। एना उसकी बात मान जाती है और अगले दिन उस ब्लैक लड़की को बहुत पीट देती है जो उसे परेशान कर रही थी। पर तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि एना ने जेल का रूल तोड़ा था तो उसे सजा मिलने वाली थी। सजा के तौर पर उसके सारे कपड़े उतरवा कर उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसमें बहुत ठंड थी। सजा खत्म होने के बाद उसे जेलर फ्रैंक के सामने पेश किया जाता है, जो उससे कहता है कि अगर एना उसे खुश कर दे तो इन सब टॉर्चर से बच सकती है। इस बार एना मान जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर इस जेल में रहना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। वहाँ से निकलने के बाद एना ओडी के पास जाती है और वह दोनों साथ में मिलकर नशे करते हैं और इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब एना अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ ग्राउंड में बैठी बातें कर रही थी तो वही ब्लैक लड़की दोबारा आती है और उससे मारपीट करने की कोशिश करने लगती है। देखते ही देखते दोनों ग्रुप्स आपस में उलझ जाते हैं। एना को फिर से पकड़कर फ्रैंक के सामने पेश किया जाता है और वो सारी बातों का जिम्मेदार उसे ही ठहराता है, ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके, और होता भी वही है। अंत में बैना को वार्निंग देता है कि अगर इसके बाद फिर से तुम्हारी कंप्लेन आई तो तुम्हें बहुत टॉर्चर करूंगा। बैना इन सब चीजों से परेशान हो चुकी थी। स्ट्रेस कम करने के लिए वो ड्रग्स लेने लगती है। जब कोरी को इस बात का पता चलता है तो वो उसे ऐसा करने से मना करती है, पर बैना उसकी एक नहीं सुनती तो कोरी उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। ये बात जब उस ब्लैक लड़की को पता चलती है तो वो अपने ग्रुप के साथ जाकर उसे बहुत पिटती है। इस माहौल से परेशान होकर एना इतना ज्यादा ड्रग्स लेने लगी थी कि वो एडिक्ट हो चुकी थी। उसी जेल में 2 और लड़कियां थी जो हर वक्त नशे में धुत रहती थी। एना उनके साथ रहने लगती है और भी ज्यादा नशीली बन जाती है। इसी सिलसिले में जेनी भी एक दिन उसे समझाती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती। एक दिन अचानक एना को गुस्सा आता है और वो जाकर सारे ब्लैक ग्रुप मेंबर्स से अकेले ही भिड़ जाती है। गार्ड आते हैं और फिर से उसे पकड़कर उसी ठंडे कमरे में बंद कर देते हैं।
फ्रैंक को जब इस बात का पता चलता है तो वो उसे बाहर से निकलवा देता है। बाहर निकलते ही एना फिर से ड्रग्स लेने लगती है। कोडी उसे ऐसा करती देख लेती है और समझाती है, पर अचानक वहाँ कुछ गार्ड्स के साथ फ्रैंक आ जाता है और सभी पकड़ी जाती है। इतने में एना के हाथ एक बंदूक लग जाती है और वो अपनी जान लेने की धमकी देती है, पर ऐसा करने से पहले एक गार्ड उसके हाथ से वो बंदूक छीन लेता है और वो फिर से उस ठंडे कमरे में बंद कर दी जाती है। इस बार उसे उस कमरे से नहीं निकाला जाता और वहाँ ड्रग्स न मिलने की वजह से एना पागल सी हो जाती है। जब एना से और बर्दाश्त नहीं होता तो वो खाने की प्लास्टिक प्लेट को तोड़कर उससे अपनी नस काट लेती है। जब गार्ड्स को इस बारे में पता चलता है तो उसे इलाज के लिए मेडिकल रूम भेजा जाता है। वहाँ एना की मुलाकात रन नाम की एक नर्स से होती है जो उससे अपनी नस काटने का कारण पूछती है। एना उन्हें बताती है कि वो सिर्फ उस छोटी सी कमरे से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। डॉक्टर उसकी बहुत अच्छी देखभाल करती है और उसके नशे की लत को भी छुड़वा देती है। अपने ट्रीटमेंट के दौरान एना हर दिन हॉस्पिटल में लड़कियों को मरते हुए देखती है और उसे ड्रग्स की नुकसान समझ आती है। वो वादा करती है कि वो कभी ड्रग्स नहीं लेगी। फिर वो अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसकी माँ से मिलने दे। डॉक्टर मान जाती है। जब एना अपनी मॉम से मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसके जेल जाने की वजह से बहुत गिल्टी महसूस कर रही है। वो ये बताती है कि वो जानती थी कि एना सच बोल रही थी और उसका हस्बैंड उसे टॉर्चर करता था और वो उसे जेल से छुड़ाने के लिए कुछ भी करेगी। वहाँ से निकलकर जब एना वापस अपनी सेल में आती है तो वो शोल्डर पर बने हुए कोडी के ग्रुप की तय को मिटा देती है, क्योंकि अब वो किसी भी गैंग का हिस्सा बनकर नहीं जीना चाहती थी। जब एना पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो उसे फ्रैंक के ऑफिस में ले आया जाता है। वो उससे कहती है कि वो उसकी हर एक बात मानेगी, पर बदले हमें फ्रैंक को उसे सारे ग्रुप से बचाना होगा। वो बिल्कुल अकेले रहना चाहती है। फ्रैंक उसकी बात मान जाता है। लंच के दौरान बाकी कैदी उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर खाना फेंकते हैं, पर वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और वो उससे चली जाती है। बाद में फ्रैंक उससे एक कमरे में मिलकर उसे एक चेलो देता है और कहता है वो चैलेंज शो में पार्टिसिपेट करे। दूसरी तरफ जब कोरी को पता चलता है कि एना ने उसके ग्रुप का तय हटा दिया है तो वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मिलकर उसे बहुत पीटती है। कोरी उसके चेहरे को चाकू से काट देती है और उसकी उंगलियों को भी नुकसान पहुंचाती है ताकि वो टैलेंट शो में पार्टिसिपेट न कर पाए। जिसके बाद एना फिर से इलाज के लिए मेडिकल रूम भेज दी जाती है। इस बार उससे मिलने के लिए फ्रैंक भी मेडिकल रूम में आता है और पूछता है कि क्या उसकी हालत कोरी ने बनाई है। एना हाँ कर देती है, जिस पर वो कहता है कि उसे सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर वो उसे छूने लगता है। ऐसा कहते हुए उसे वहाँ की एक नर्स देख लेती है। जब फ्रैंक वहाँ से चला जाता है तो वो नर्स एना से इस बारे में पूछताछ करती है और एना उसे सारी कहानी बता देती है। सारी बातें जानकर वो नर्स एना को प्रोटेक्ट करने का वादा करती है। वो उसे हिम्मत देती है कि वो उसे बचा लेगी, क्योंकि उसकी बहन का पति गवर्नर के ऑफिस में काम करता है। उधर कमरे में बैठा फ्रैंक सीसीटीवी कैमरास की मदद से उनकी सारी बातें देख सुन रहा था। वो तुरंत उस नर्स को मरवाने का इंतजाम करता है, पर सही समय पर गार्ड्स के आने की वजह से नर्स की जान बच जाती है। नर्स सारी बात समझ जाती है और फ्रैंक के ऑफिस में पहुंचकर उसका पर्दाफाश करने की धमकी देती है। फ्रैंक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो जब वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए लॉकर रूम में जाती है वो एक और कैदी भेजकर उसे मरवा देता है। एना लॉकर रूम में ही थी और ये सब देखकर रोने लगती है, पर तभी गार्ड्स उसे पकड़कर फ्रैंक के पास ले जाते हैं। फ्रैंक उससे झूठ कहता है कि नर्स की हत्या यानी ये सब किया धरा कोडी का है और अब वो एना की जान लेने की भी कोशिश करेगी। वो एना को टैलेंट शो पर ध्यान देने को भी सजेस्ट करता है। टैलेंट शो के दिन एना जब अपना सेलो बजाती है तो सबको उसकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है। शो खत्म होने के बाद फ्रैंक कहता है कि अगर वो इसी तरीके से अच्छा काम करती रही तो उसे पैरोल मिल जाएगी और वो बहुत जल्दी यहाँ से छूट जाएगी, पर ऐसा तभी होगा जब वो उसकी हर एक बात मानेगी। फ्रैंक फिर उसके साथ इंटीमेट होता है। एना फ्रैंक से अब बेहद परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि वो फ्रैंक पर विश्वास करे या नहीं। सलाह के लिए वो जीनी को सारी बातें बताती है। जीनी उसे समझाती है कि वो फ्रैंक की कोई भी बात न माने, क्योंकि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो उसे कभी भी धोखा दे देगा। ये सब सुनकर एना मदद के लिए कोडी के पास जाती है और उसे अपनी आप बीती सुनाती है। कोडी एना को एक सेल फोन देती है और उससे अपनी और फ्रैंक की बातचीत रिकॉर्ड करने को बोलती है। एना मान जाती है। अगले दिन जब फ्रैंक उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है तो एना चालाकी से सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। उसी दिन उसे पैरोल की सुनवाई के लिए लेटर भी मिल जाता है। सुनवाई के दिन एना सारे ऑफिसर्स को अपने जवाब और कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस कर देती है। उसे पैरोल मिलने ही वाली थी कि फ्रैंक सबको बीच में ये कहकर रोक देता है कि वो किसी की बात नहीं मानती और सबको परेशान करती है, तो अभी उसे जेल से नहीं छोड़ा जा सकता। इतना कहकर वो उन्हें पैरोल खारिज करने को भी कहता है। इस बात पर एना की सब्र का बांध टूट जाता है और वो सारे ऑफिसर्स को रिकॉर्ड किया हुआ वो वीडियो दिखाती है जिसमें उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। फ्रैंक को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो अपने बचाव में कुछ नहीं कह पाता। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और आखिरकार एना को पैरोल मिल जाती है और वो जेल से छूट जाती है।
जाती वक्त वो जेनी और कोरी को गुड बाय कहती है और अलविदा लेती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एना अब एक नॉर्मल लाइफ जी रही है और अब वो अलग अलग इवेंट्स में सेलो बजाती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी 2014 में आई जेलब्रेक मूवी की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।